नमस्कार मेष राशि के दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप और आपके परिवार वाले स्वस्थ और कुशल होंगे। आज की यह चर्चा किसी अफवाह, डर या अतिशयोक्ति के लिए नहीं, बल्कि एक संतुलित, सजग और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ शुरू हो रही है। ज्योतिषी शास्त्र में हमें यही सिखाता है कि जब आकाश में ग्रहों की चाल बदलती है तो पृथ्वी पर हमारे जीवन के सूक्ष्म संकेत भी बदलते हैं। अगर इस समय मेष राशि के लिए यह एक ऐसा पल है जहां सावधानी और संभावनाएं दोनों एक हाथ में हाथ डाले चल रही हैं। वर्तमान गोचर में राहु और केतु आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी ऊर्जा बनाए हुए हैं। ज्योतिष में इन्हें केवल कठिनाई देने वाला ग्रह माना जाता है, बल्कि ये जीवन के उन मोड़ों का प्रतीक है जहां हमें पुरानी आदतों, आवश्यक जुड़ाव या गलतियां या गलतफहमियां को छोड़कर नई दिशा चुनती होती है। कभी कभी ये भ्रम, देरी या निर्णय लेने में झिझक पैदा करती है, लेकिन सही समय, धैर्य और सकारात्मकता के साथ ये वही रास्ता खोलते हैं जो हमें अगले स्तर पर ले जाता है। महादेव और हनुमान जी महाराज की कृपा से इस समय आपके साथ है। बस शर्त यह है कि आप अपने कदम सोच समझ कर बिना जल्दबाजी के न उठाएं। बात करते हैं उन 3 सकारात्मक बदलाव की जो आने वाले दिनों में आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से दिखाई दे सकती हैं। ध्यान रखें, ये भविष्यवाणियाँ या गारंटी नहीं है, बल्कि ग्रहों की स्थिति और आपके वर्तमान कर्मों में आधारित संभावित दिशाएं हैं। पहला संकेत, रुके हुए कामों की गति और नए अवसर प्राप्त होने का अवसर। अगर पिछले कुछ महीनों या वर्षों से कोई प्रोजेक्ट, नौकरी का इंतजार, शिक्षा से जुड़ी लक्ष्य या व्यक्तिगत योजना अटकी हुई थी, तो अब उसमें नई ऊर्जा आने की संभावना है। ग्रहों की स्थिति बताती है कि आपकी मेहनत को सही दिशा मिल सकती है। हो भी सकता है आपको कोई ऐसा विचार या संपर्क मिले जो आपके लिए पहले कभी सूझा न हो। बस ज़रूरत है तो निरंतरता की। जो काम छोड़कर या टाल दिया हो उसे फिर से उठाने का समय अनुकूल है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत का, आर्थिक स्थिरता और करियर में सुदृढ़ता। अचानक बदलाव की जगह अब एक सुनियोजितता और टिकाऊ सुधार दिख रहा है। अगर आपने सही योजना बनाई है, वित्तीय अनुसार बनाए रखा है, तो छोटे छोटे कदम बड़े नतीजे दे सकती हैं। इस दौरान किसी विश्वसनीय सहकर्मी, मार्गदर्शक या परिवार के सदस्य का सहयोग भी संभव हो सकता है। साथ ही साथ पुराने रिश्ते में सुधार, गलतफहमियों का समाधान या किसी करीबी का आपको प्रेरित करना भी इसी चक्र का हिस्सा बन सकता है। याद रखें, सफलता अक्सर उन्हीं के पास आती है जो तैयार के साथ अवसर का इंतजार करते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरी संकेत का, स्वास्थ्य और मानसिक स्पष्टता के सुधार के लिए है। जो पिछले दिनों की थकान, अनिद्रा या मानसिक बोझ कम होने की संभावना है। बस ध्यान रखें कि नियमित दिनचर्या, पर्याप्त पानी, हल्का व्यायाम
और स्क्रीन टाइम का संतुलन आपकी ऊर्जा को बनाए रखेगा। विशेष कर विद्यार्थी या जो लंबे समय से तनाव में रहे हैं, उनके लिए यह समय मानसिक शांति वापस पाने का अच्छा अवसर है। शरीर और मन जब संतुलित होते हैं तो निर्णय भी स्पष्ट होता है। इसलिए यह समय खासकर विशेषकर विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। अब थोड़ी सतर्कता की बात, क्योंकि सकारात्मकता और सावधानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए बता दूं कि सकारात्मक और सावधानी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो राहु और केतु के प्रभाव में कभी कभी निर्णय लेते समय जल्दबाजी, अति आत्मविश्वास या भावनात्मक प्रतिक्रिया नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए कुछ बताए गए टिप्स किसी भी बड़े वित्तीय निवेश या निजी निर्णय से पहले 2-3 बार अवश्य ही सोच ले। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह या हानिकारक नहीं हुए। अफवाहों, जल्दबाजों वाले सुझावों या सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों से दूरी बनाए रहें जब तक कोई ठोस जानकारी हाथ में न आए। शांत रहना एक बुद्धिमानी है। अपने करीबी रिश्तों में स्पष्ट और सम्मानपूर्वक संवाद बनाए रखें। गलतफहमियां इस समय जल्दी पनप सकती हैं, लेकिन एक खुला वार्तालाप उन्हें खत्म कर सकता है। और हाँ, अपने गुस्से या प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक शांति सटीक जवाब कभी कभी 10 जोरदार बातों से ज्यादा अक्सर और सम्मानदायक होती हैं। शांत रहकर जवाब देना। ज्योतिषी केवल ग्रहों की गणना नहीं बल्कि जीवन के संतुलन का दर्शन है। अगर आप चाहो तो ओम नमः शिवाय या हनुमान चालीसा का नियमित पाठ मानसिक स्थिरता और आंतरिक शांति ला सकती है। जी हाँ मेष राशि वालों, मैं आपके लिए ही बता रहा हूँ। ज्योतिषी केवल ग्रहों की गणना नहीं बल्कि जीवन के संतुलन का दर्शन है। मेष राशि वाले, अगर आप चाहो तो ओम नमः शिवाय या हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ कर सकते हैं, जो आपके मानसिक स्थिरता और आंतरिक शांति ला सकता है। दान, प्रकृति के प्रति सम्मान या बस 5 मिनट की गहराई सांस और मौन ध्यान, ये छोटे छोटे अभ्यास आपके आंतरिक परम्पास को सही दिशा में रखते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, ब्रह्मांड या ईश्वर उसी की मदद करता है जो पहला कदम उठाता है। जैसे एक किसान बीज बोए बिना फसल की उम्मीद नहीं कर सकता, वैसे ही हमें भी अपने प्रयासों को निरंतर ईमानदारी और अनुशासित बनाए रखना चाहिए। देर हो सकती है, लेकिन सही दिशा में उठाया गया कदम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य ही मिलता है। इस अवधि के लिए आपके लिए सहायक रंग हल्का सा हरा और सफेद माने गए हैं। जी हाँ मेष राशि वालों के लिए इस समय आपके लिए सहायक रंग हल्का हरा और सफेद माने गए हैं, जो मानसिक स्पष्टता, शांति और नई शुरुआत का प्रतीक है। और मेष राशि वालों के लिए अंक में सबसे शुभ अंक आपके लिए 1 और 7 को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा गया है। कृपया इन्हें केवल एक सकारात्मक संकेत या मनोवैज्ञानिक सहारे के रूप में लें, न कि किसी गारंटी या भाग्य स्थानांतरण के रूप में। आपका वास्तविक मार्ग आपकी मेहनत, ईमानदारी,
सीखने की दिलचस्पी और सही समय पर उठाए गए सही कदमों में छिपा है। मेष राशि वाले दोस्तों, जीवन कभी स्थिर नहीं रहता, कभी ऊपर कभी नीचे, यही तो इसकी गति और सुंदरता है। मेष राशि के रूप में आपकी प्रकृति में साहस, दृढ़, इतना याद रखें, घबराए नहीं, सजग रहें, छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें, अपनी गलतियां से सीखें और जब रास्ता धुंधला लगे तो अपने मूल्यों, अनुशासन, मेहनत पर भरोसा रखें। जो व्यक्ति को हार नहीं मानना, उसके लिए सफलता कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक प्रतिक्रिया है। आज आपका भाग्यशाली जो अंक है वो 1 और 7 है। जैसे मैंने इस राशि की जातकों के लिए कुंडलियां देख रहे थे, तो यह भाग्य का जो साथ रहा है वह 85% के साथ मिल रहा है। यकीन नहीं हो रहा कि लेकिन ये सच है, 85% भाग्य का साथ मिल रहा है, परंतु कभी कभी उलझनों पैदा होंगी, कभी कभी हो रहेंगी, लेकिन वो जो काम आप करते हैं वो उसी के बारे में बार बार मतलब लगेगा कि ये काम हमेशा नहीं हो पाएगा, बस वो बहुत हो गया, लेकिन आप कर सकते हैं। बहुत ऐसे काम हैं जो पहले आप स्टार्ट नहीं करते हो, लेकिन शुरू करते ही फिर उसमें मान लिया जाता है कि गर्दाई ही उड़ रहे हैं। अगर देवी शक्तियों के आशीर्वाद से आने वाले समय तुम्हारे लिए इतना खास रहेगा कि हर एक व्यक्ति याद रखेगा। लेकिन यही सच्चाई है, जीवन बदलता है, बस मेहनत करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर इस राशि के जातकों वैसे भी काफ़ी मेहनत नज़र आ रही है। जी हाँ, मेष राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी मेहनत नज़र आ रही है। दोस्तों, क्या मन में सवाल है? अगर कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। अगर यह विश्लेषण आपके लिए उपयोगी या स्पष्ट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस अवधि में किस क्षेत्र या करियर, स्वास्थ्य, रिश्ते या आध्यात्मिक शांति पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? आपका हर विचार और अनुभव मेरे लिए महत्वपूर्ण है और हम भविष्य की चर्चाओं में उन्हीं बिंदुओं को गहराई से कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही संतुलित, शोध आधारित और सकारात्मकता ज्योतिषी विश्लेषण तक पहुंच सकें। घंटी आइकन को भी दबाना न भूलें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सजग रहें और अपने सपनों की ओर धैर्य और मेहनत के साथ बढ़ते रहें। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। आज का यह वीडियो खास तौर पर मेष राशि वालों के उन जातकों के लिए है जो पिछले कुछ समय में जीवन में उतार चढ़ाव महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जीवन के कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी हम पहाड़ जैसे मुश्किल के सामना खड़े होते हैं और कभी ऐसा लगता है कि अब सब कुछ अपने आप ठीक होने वाला है। अगर आप मेष राशि के हैं और लंबे समय में किसी बदलाव का इंतज़ार कर रहे हैं तो आज की बात आपके लिए बहुत मायने रख सकती है। आज हम बात करेंगे आने वाले 5 से 14 अप्रैल तक के समय की ज्योतिषीय गणनाओं और सूर्य देव की ऊर्जा के प्रभाव को देखते हुए। यह समय आपके लिए एक नई ऊर्जा की दिशा लेकर आ सकता है, लेकिन याद रखिएगा, यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह आपके कर्म और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा का मेल है। जो चलिए
बिना समय गंवाए जानते हैं कि इस दौरान आपके जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात जरूर कह दूं। यह वीडियो पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा और मोटिवेशनल के लिए उद्देश्य से बनाया गया है। ग्रहों की स्थितियां संकेत देती हैं, लेकिन हमारा भविष्य हमारे कर्मों से बनता है, इसलिए इन बातों को एक सकारात्मक संकेत के रूप में ले, न कि पक्की गारंटी के रूप में। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने मन की। पिछले कुछ महीनों में शायद आप मानसिक तनाव या अनिश्चितता महसूस की हो। मेष राशि के स्वामी मंगल है, जो ऊर्जा के देवता है। अगर जब ऊर्जा की रोशनी इस पर पड़ती है तो आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, 5 से 14 अप्रैल के बीच आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा और संसार महसूस हो सकता है। जो काम पहले बोझ लगते थे वे अब चुनौतियाँ लगेंगी। यह समय खुद को साबित करने का नहीं, बल्कि खुद को पहचान का है। आपको लगेगा कि आप उन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं जिनसे आप पहले घबराते थे। यह आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। अब बात करते हैं करियर की। दोस्तों, अक्सर हम मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट देर से मिलता है। इस अवधि में आपके प्रयासों को पहचान मिलने में योग्य बन रहे हैं। आप अगर नौकरी में हैं तो सीनियर्स या बॉस का सहयोग मिल सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो रुके हुए प्रोजेक्ट्स पर काम तेज हो सकता है। हालांकि यह समय आराम करने का नहीं, सूर्य देव कर्म के कारण है। इसका मतलब है कि अक्सर आपके द्वारा पर दस्तक देंगे, लेकिन दरवाजा आपको ही खोलना होगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, घबराना नहीं है, बस उसे पूरी ईमानदारी से निभाना है। वही सीढ़ी होगी जो आपको आगे ले जाएगी। पैसे के मामले में यह समय स्थिरता ला सकती है। सोने का रथ जैसी बातें कल्पना हो सकती है, लेकिन हाँ, आर्थिक तंगी से राहत मिलने के संकेत जरूर हैं। पुराने रुके हुए भुगतान मिल सकते हैं या कोई नया स्रोत आपके सामने आ सकता है। लेकिन दोस्तों, एक सलाह जरूर दूंगा, जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश न करें। अगर आप पहले से निवेश कर रहे हैं तो रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन नया जोखिम लेने से पहले 2 बार जरूर सोचिएगा। धैर्य और समझदारी से लिया गया फैसला ही आपको लंबे समय तक सुरक्षित रखेगा। घर में सुखी शांति बढ़ेगी, जैसे पैसे को लेकर तनाव कम होगा। परिवार के साथ हंसी मजाक, दोस्तों के साथ बातचीत। केवल पैसा या करियर ही सब कुछ नहीं होता, हमारे रिश्ते भी हमें असली खुशी देती हैं। इस दौरान आपके पारिवारिक जीवन में मिठास आ सकती है। अगर घर में किसी बात को लेकर मतभेद चल रही है तो बातचीत से सुलझ सकते हैं। मेष राशि वालों, जी हाँ, मेष राशि वालों, लोग कभी कभी गुस्से में जल्दबाजी कर लेते हैं। इस समय कोशिश करके अपने शब्दों पर काबू करें। छोटी छोटी बातों पर अहंकार न लाएं। जब आप दूसरों की भावनाओं को सम्मान करेंगे तो बदले में आपको प्यार और सहयोग मिलेगा। दोस्तों, जी हाँ, आपको भी प्यार और सहयोग जरूर मिलेगा। दोस्तों के साथ समय बिताना भी मन का हल्का करेगी, जो आपके एक करियर में कुछ ऊंचा बन सकता है। सफलता तभी सुखद होती है जब शरीर साथ दे। मतलब
इतनी मेहनत और ऊर्जा के इस समय में अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज न करें। आंखों की रोशनी, सिर दर्द या पेट में जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं पर आप ध्यान जरूर रखें। सुबह की धूप में थोड़ा समय व्यतीत करें, लेकिन तेज धूप से बचें। पानी का सेवन बढ़ाएं और थोड़ा ध्यान का प्राणायाम करें। जब मन शांत होता है तो शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। याद रखिए, आपकी सेहत ही आपकी असली दौलत होती है। अंत में एक छोटा सा सकारात्मक उपाय जो आप कर सकते हैं, मैं वो बताना चाहूँगा। अंत में बस यही कहूँगा, सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करना सिर्फ एक रीति नहीं बल्कि कृतज्ञता जताने का तरीका है। जब आप प्रकृति के प्रति आभार जताते हैं तो सकारात्मकता अपने आप आपके जीवन में खींची चली आती है। जी हाँ दोस्तों, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना ही इस समय बहुत शुभ रहेगा। दोस्तों मैं बता दूं कि 15 से 14 अप्रैल की यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। पुरानी कड़वाहटों को भूलकर नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ें। आप मेष राशि हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका मेष राशि है तो आप में लड़ने की ताकत है, बस उसे सही दिशा देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे आप सकारात्मक ऊर्जा मिली होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह सकारात्मक संदेश मिल सके। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि यह सकारात्मक बातचीत जारी रहे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, हमारे द्वारा बताए गए कुछ सकारात्मक बातें पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हुए पढ़ना बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझसे जुड़े रहें, इसलिए पढ़ता हूँ। जय सूर्य नारायण, जय हिंद, धन्यवाद।